नमस्कार, सभी को प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? जल्दी जल्दी से सब लोग जुड़ जाइए। एक्चुअली बहुत समय के बाद मैं इस अकाउंट से लाइव आ रही हूँ क्योंकि मेरे उस वाले लाइव में थोड़ा सा कुछ इशू है। तो मैंने पोस्ट वैसे डाल दिया था कि मैं 8 बजे लाइव आ रही हूँ। बहुत लोग वेट भी कर रहे थे कि मैं कब तक लाइव आऊँगी। हाय महेश, हाय एसके राजू कश्यप जी, हाय स्किप हो गया। हाय वसीम सिद्दीकी जी, हेलो तौसीफ जी, हाय मिस नेहा गुप्ता, हाय अख्तर राजा, मोजाबिल जी, हाय हर्ष गुप्ता, हेलो हेलो तनवीर जी, आशिक कैसा नाम है ये, दीपक रॉक, हेलो दीपक रॉक, क्या नाम लूँ? आपका नाम ही नहीं है, सिंगल बॉय लिखा हुआ है। तो सबसे पहले सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम, और जितने भी लोग मेरे लाइव में जुड़े हैं सब लोगों का स्वागत है। और सबसे पहले कैसे हैं आप लोग? राधे राधे राधिका एक्टिंग क्वीन, मैं ठीक हूँ। और राधिका आप कैसी हो? हाय विकास कुमार, तो गाइज़ मेरा लाइव आने का जो मकसद है, वो लाइव आने का मकसद कुछ ख़ास बातें हैं जो मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों से करनी चाहिए। और ये लाइव खासकर मेरे उन लोगों के लिए है जो मेरे शुभ चिंतक हैं, जो हमेशा से मेरे साथ मुझे बहुत टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं और मतलब हमेशा मेरा अच्छा चाहते आए हैं और हमेशा मोटिवेशनल चीज़ें बोली और मेरे से हमेशा एक्सपेक्ट किया कि मैं कुछ अच्छा करूं, बेहतर करूं, और हर सिचुएशन में मेरे साथ खड़े रहे। उन लोगों को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगी मैं कि बहुत सारे ऐसे मुस्लिम भाई भी हैं जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे हर सिचुएशन में मेरे साथ खड़े रहे। उन सभी लोगों को मैं दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगी। उतना ही प्यार मुझे उनसे भी मिला जितना मुझे अपने हिंदुओं भाइयों से मिला, हिंदू फैंस से मिला, उतना ही मुस्लिम फैंस लोगों से भी मिला। और मैं उतना ही सम्मान आप दोनों का करती हूँ, यानी कि सबका करती हूँ। ठीक है, सिचुएशन कभी कभी ऐसे हो जाते हैं जहाँ पे कुछ गलतियों की वजह से, कुछ मिस्टेक की वजह से ना चाह कर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती है जो कि हमारी उम्मीद से परे होती है। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत थैंक्स कि ऐसे सिचुएशन में आप लोग मेरे साथ रहें, मेरे साथ खड़े हैं। और एक र्यूमर बहुत तेज़ी से फैल रहा है कि वनु दी ग्रेट ने, जो मेरा केस चल रहा है, इस केस से तो कोई अनजान नहीं है। मैं इस टॉपिक पर बात करने के लिए इसलिए आई हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों का मेरे पास कॉल मैसेज आ रहा है कि वनु जी आप क्यों चुप हैं, आपके बारे में ऐसे बोले जाने, ऐसे न्यूज़ बन रहे हैं कि मतलब आप समझौता कर रही हैं। तो मैं बोलना चाहूँगी किस बात का समझौता, क्या चीज़ का समझौता? समझौता तो वहाँ होता है ना जहाँ पे कोई हम बिजनेस कर रहे हैं या फिर कुछ किसी से गलती हो गई है तो हम वैसे में बैठकर सुलह करते हैं कि हाँ चलो, वहाँ समझौता होता है। बट यहाँ पे समझौता किस बात का? यहाँ पे तो केस हुआ है, और केस जो हुआ है वो आप सब लोग जानते हैं, किसी से कुछ छुपा नहीं है और कोई अनजान नहीं है कि कहाँ और किस वजह से केस हुआ है ना।
तो समझौते का तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं है। जो र्यूमर लोग फैला रहे हैं कि वनु द ग्रेट समझौता करने के लिए रेडी हैं, वनु द ग्रेट किस बात का समझौता करेगी? वनु द ग्रेट ने जब उस वक्त समझौता नहीं किया जिस वक्त मेरे को ऑफर किया जा रहा था पैसे का, गाड़ी का, पिक्चर का, ना जाने पता नहीं क्या क्या चीज़ का, जब मैंने उस वक्त समझौता नहीं किया तो अब मैं क्या समझौता करूँगी? और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी जो कि अभी तक मैं नहीं बोली। कुछ समय पहले हमारे भाईजान कुमार आलम भाईजान जो हैं हमारे त्रिमूर्ति के ऑनर, त्रिमूर्ति चैनल, उनको फ़ोन आता है मिराज के बड़े भाई का, और वो शायद उनको घर पे बुलाते हैं। और घर पे बुलाने के बाद मुझे लगा कि ये सब बातें आप लोगों से शेयर करनी चाहिए और आप लोगों को बताना मुझे ज़रूरी लगा, इसलिए मैं लाइव आई हूँ। और बुलाने के बाद, वहाँ जाने के बाद सारी बातें होती हैं और फैमिली भी सारी चीज़ों के लिए रेडी होती है। और यहाँ तक कि बड़े भैया का मुझसे भी बात होता है और उनका कहना एक ही चीज़ रहता है कि जाने अनजाने और दूसरों के बहकावे में आकर मिराज ने ऐसा किया। कुछ टीम के लोगों का नाम भी लिया है उन्होंने और कुछ उनके कज़न का भी नाम लिया है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, उनका कहना ये था कि ठीक है, हमारा उन लोगों को इस चीज़ का मिस्टेक का रियलाइज़ है कि हाँ, ये जाने अनजाने में और दूसरों के बहकावे में ये सब हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए था। फिर उसके बाद कंटिन्यूसली वो बात करते हैं, जबकि ये सारी चीज़ें मेरे वकील साहब के नॉलेज में थी, क्योंकि मैंने डे 1 से अपने वकील साहब से कुछ नहीं छुपाया। और इस मीटिंग के बाद लगातार बात होती है जिसमें आलम सर भी रहते हैं, मिराज के बड़े भाई भी रहते हैं और मेरे से बात होती है। और एक बार ऐसा भी होता है कि मिराज के एक वकील हैं शिवनंदन भारती जी, जिनका मैं बहुत सम्मान करती हूँ। इसलिए सम्मान करती हूँ कि मैंने उनके हर इंटरव्यू देखे हैं, किसी के लिए भी उन्होंने हमेशा से पहला पक्ष यही रखा कि लड़ाई झगड़े को ख़त्म करके चीज़ों को सही किया जाए। इस वजह से मैं उनका बड़ा सम्मान करती हूँ। इसलिए नहीं कि ये मेरा मैटर है या किसी और का मैटर है, किसी भी मैटर के लिए उनका पहला पक्ष यही रहता है कि चीज़ें ठीक हो जाएं। शायद उनकी कोई बात हुई हो, तो एक बार कॉल पर बात हुई थी, शिवनंदन सर भी थे, आलम भाईजान भी थे, मिराज के बड़े भाई भी थे भैया। और उस दौरान चीज़ें हुई कि मतलब ये लोग चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं, यानी कि मिराज अपनी सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहा है, मिराज की पूरी फैमिली चीज़ों को एक्सेप्ट कर रही है कि हाँ, हम लोगों की शादी हुई थी, मैं उनकी बहू हूँ, उस घर की बहू हूँ, सारी चीज़ें मतलब इन लोगों ने बात करके और चीज़ों को ठीक करने के लिए ये दिल्ली आए। दिल्ली आने के बाद कुछ बातें हुई। अब मान लीजिए कोई भी चीज़ ठीक होता है और कोई भी आप डॉक्यूमेंटेड वर्क करते हैं तो उसमें जो भी खर्चा आता है कोर्ट कचहरी का, कागजात का, वो तो करना पड़ता है ना। तो उसी से रिलेटेड कुछ बातें हुई और फिर थोड़ा सा समय मांगा। समय मांगने के बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं, यानी कि मतलब कि फिर से चीज़ों को चेंज करना, अपना डिसीज़न चेंज करना, आज करते हैं कल करते हैं, इस तरीके से। जबकि इस चीज़ से मेरे वकील साहब भी अवेयर थे और मैं भी अवेयर थी कि ये फिर से शायद कोई साजिश हो रही है, क्योंकि जो लोग एक बार मतलब डिच कर सकते हैं, धोखाधड़ी कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, तो फिर से विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन फिर भी 1% मन में ये भी था कि ठीक है, आलम सर का कहना था। मैं यही कहूँगी कि आलम सर ने एक बार नहीं 1000 बार मेरे से बोला, गलती इंसान से होती है, एक बार इस चीज़ को आप जब फैमिली राज़ी है, कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि तुम दोनों एक रहो। पूरा प्रयास किया जा रहा है, मिराज को पूरे तरीके से भड़काया गया है, पूरे तरीके से तुम्हारे लिए जहर घोला गया है, बहुत सारी बातें। तो मैं ये कहती हूँ कि किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, या फिर क्या साजिश हुई, ये तो खैर वक्त आने पर, सही समय पर सही चीज़ें और सारी चीज़ें, दूध का दूध पानी का पानी होगा और उसमें देर नहीं है। जब इतना समय बीता है
तो आगे का भी समय आएगा और उस समय सारी चीज़ें सामने होंगी, सारी सच्चाई सबके सामने होगी। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आज मुझे जो लोग भी बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, सबको मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी, जिसको जो बोल के खुशी मिल रही है। और साथ ही साथ आज जो भी लोग मुझे गलत मतलब मेरे बारे में वीडियोस बनाना, मेरे बारे में नेगेटिविटी फैलाना, मेरे नाम से वीडियोस बना के बहुत कुछ बोलना जिससे उनको अच्छा टीआरपी मिले या जो भी है, मतलब कुल मिला के नेगेटिविटी मेरे लिए फैलाकर मुझे गलत साबित करने का प्रयास करना, तो मैं उन लोगों से यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग जिसमें आप लोग को खुशी मिल रही है आप लोग कीजिए। कम से कम आप लोग मेरा नाम ले रहे हैं और प्रयास पूरा कर रहे हैं। एक तरफा एक मतलब कोशिश हो रही है मुझे गिराने की। मुझे अपने ऊपर वाले पे भरोसा है, मुझे अपने सच पर भरोसा है और इंसाफ के लिए मैं आज भी लड़ रही हूँ और तब तक लड़ूंगी जब तक मैं जिंदा हूँ। और एक बात और बता रही हूँ, मरने के बाद भी लड़ूंगी चुड़ैल बनकर। ठीक है, तो बस मेरा यही है कि मैं अपने सच के लिए और अपने हक के लिए कभी ना झुकी हूँ, ना मैं झुकूंगी। और बहुत मीडिया वाले लोग, मीडिया कर्मी जितने लोग हैं जिनको मैं समय नहीं दे पाई और जिनसे मैं बात नहीं कर पाई, उन लोगों से मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मुझे नहीं लगता है कि अभी मतलब बाइट देना या फिर इंटरव्यू देना मैं कंफर्ट फील अभी इस वक्त नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो दिन दूर नहीं है। मुझे लगता है जब वो समय आएगा, सही समय पर सही वक्त पर, मैं खुद आप लोगों से कॉल करके, चाहे जैसे भी हो सकता है, पटना का मैं प्लान करूंगी और सारे मीडिया कर्मी को मैं बुलाऊंगी और सबसे मैं बात भी करूंगी। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, जितने लोग साजिश कर रहे हैं मतलब कि कुछ हद तक तो सक्सेस हुए हैं, बट कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है और हमेशा सच की विजय होती है। सच को सामने आने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन जीत हमेशा सच की होती है। तो बस इतना ही मैं बोलूँगी कि जो लोग अभी भी साजिश कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से पूरा कोशिश कर रहे हैं, गलत तरीके को आजमा कर चीज़ों को मतलब सही दिखाना चाह रहे हैं, मतलब गलत करके मुझे गलत साबित करना चाह रहे हैं, तो मैं बस इतना ही बोलूँगी कि कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों को भी कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना पड़े। और मतलब चीज़ें और आगे बढ़े, मैं नहीं चाहती हूँ। मैं बहुत सम्मान करती हूँ सबका, तो आप लोग मेरे इस सम्मान का भी कदर करें। और मेरी लड़ाई आप लोगों से नहीं है, मेरी लड़ाई मिराज से है। ये मियाँ बीबी की लड़ाई है, मेरे हक की लड़ाई है और मैं अपने हक के लिए आज भी लड़ रही हूँ और कल भी लड़ूंगी। और जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि मतलब कुछ नहीं कर पाएगी, कुछ नहीं होगा, समझौता करना चाह रही, किस बात का समझौता, किस बात का समझौता? अगर यही चीज़ें समझौता करने वाली जो बात है, अगर समझौता ही हो जाता, बाहर बैठकर ही ये लोग समझौता कर लेते, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे कोर्ट कचहरी या पुलिस प्रशासन का सहारा लेना पड़ता। कोई भी औरत नहीं चाहेगी अपने परिवार को कोर्ट कचहरी का चक्कर कोई काटे, कोई नहीं चाहेगी कि उसका हस्बैंड जेल जाए, है ना। और रही बात कि सच से पलटना, सच से मुकरना, तो देखिए एक औलाद अगर कह दे अपने पिता के बारे में कि ये मेरे पिताजी नहीं हैं, तो ये सच नहीं बदल जाएगा कि वो उनके पिताजी हैं। कोई कह दे ये मेरी माँ नहीं है, तो ये सच नहीं बदल जाएगा कि वो उसकी माँ नहीं है। उसी प्रकार कोई ये कह दे कि ये मेरी बीवी नहीं है, तो ये सच नहीं बदल जाएगा कि मैं उसकी बीवी नहीं हूँ। ये पूरी दुनिया जान चुकी है, किसी से छुपा नहीं है। हाँ, आज कोर्ट कचहरी या पुलिस का सहारा मुझे इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि मेरे पास कुछ चीज़ों का सबूत नहीं था, है ना। और क्या झूठ है क्या सच है, वो चीज़ों को
प्रेजेंट करने के लिए और सच सच सामने लाने के लिए मुझे कानून का सहारा लेना पड़ा। और मुझे यकीन है, मुझे कानून पर पूरा यकीन है, क्योंकि मुझे मालूम है जो चीज़ें मेरे पास है वो जनता को नहीं समझ में आएगी, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं मैं जनता में दिखा भी नहीं सकती हूँ। तो सही समय आने पर मैं इसे कानून के सामने, कानून के समक्ष रखूँगी। और जो लोग गलत तरीके से इसमें साजिशें रच रहे हैं वो लोग, उन लोगों से हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे मैटर में ना पड़ें, क्योंकि मैं बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन जब मेरे अधिकार की बात आएगी तो मैं भूल जाऊँगी। फिर मुझे कानूनी प्रक्रिया आपके लिए भी करनी पड़ेगी। आप लोग अपना काम कीजिए और अपनी तरफ से आप लोगों को जो करना है आप लोग कीजिए। मेरा लड़ाई सिर्फ और सिर्फ मेरे सच के लिए और मेरे हक के लिए है। तो समझौता की बात कोई ना करें कि वनु दी ग्रेट कॉम्प्रोमाइज़ करे। किस बात का कॉम्प्रोमाइज़? कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि मेरी जितनी भी जनता है इस चीज़ से बहुत नाराज़ हुई या डिसअपॉइंटेड ऑब्वियसली होगी कि जब इतना ही ये सारी चीज़ें समझौता ही करना है, कॉम्प्रोमाइज़ ही करना है। जब कॉम्प्रोमाइज़ ही मुझे करना होता तो कोर्ट कचहरी कानून तक ये बात नहीं जाती। ठीक है, अगर कोई लड़की लालची होती जिसको पैसे का, घर का भूख होता, मुझे मिराज का एक तिनका नहीं चाहिए। ज़रूरत पड़ेगी तो कोरे कागज़ में भी ये लिख दिया जाएगा, मिराज का मुझे एक तिनका नहीं चाहिए। ना ही मैंने कभी कोई चीज़ का डिमांड किया, कभी जीवन में डिमांड नहीं किया, क्योंकि मेरे को ये संस्कार कभी मेरे घर से मिला ही नहीं है ना। तो मैं सबका सम्मान करती हूँ, ठीक है। जिसके कहने पर, जिसके बहकावे में आके किया या जैसे किया, उससे बेहतर कोई नहीं जानता होगा, ठीक है। और मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, मेरी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ मिराज से है, ठीक है। क्योंकि मिराज अचानक से पलटा। मुझे उनके, जिस वक्त मैं साथ में थी, जिस वक्त घर पे रह रही थी, उस वक्त भी मुझे घर के लोग बोलते थे कि पब्लिक कर दो, पब्लिक कर दो। टीम के लोग भी बोलते थे पब्लिक कर दो। बहुत सारे लोगों ने बोला मेरे को। कुछ लोग ये भी बोलते थे कि चीट होगा, चीट होगा। मुझे विश्वास था कि नहीं, मिराज ऐसा नहीं है। लेकिन मैं क्या जानती थी कि किस प्रकार से क्या साजिश होंगी, क्या चालाकियाँ होंगी और सडनली ऐसा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह का आप लोग र्यूमर मत फैलाइए। मरना पसंद करेगी वनु दी ग्रेट, जीते जी कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं करेगी। कॉम्प्रोमाइज़ क्या होता है? गुड्डे गुड़िया का खेल है कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगी? शादी ब्याह कोई मजाक है। और जो लोग लिख रहे हैं कि क्या सबूत है, क्या एविडेंस है, तो मेरे पास अगर उस चीज़ का सबूत होता या मेरे पास सर्टिफिकेट होता तो क्या मुझे कानून का सहारा लेना पड़ता? थोड़ा आप ही लोग सोचिए, है ना। अब कानून के पास सारी चीज़ें जा चुकी हैं, सारी बातें हो चुकी हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि मैं हर किसी को जवाब दूं। और जो मेरे शुभ चिंतक हैं और जो लोग जानते हैं कि दुनिया कैसी है या फिर सच क्या है, रिश्ते क्या हैं, मियाँ बीबी क्या होता है या फिर किसी का प्यार क्या होता है, वो सिर्फ वही इंसान समझ सकता है जिसने दिल से रिश्ता निभाया हो। जिसने दिमाग से रिश्ता निभाया हो वो कभी इस चीज़ को नहीं समझेगा और ना ही सुनना पसंद करेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए मैंने कहा कि मैं आज लाइव आती हूँ। और एक चीज़ और, कल मेरा गाना रिलीज़ हुआ था, काढ़ा था करेजबा हमार जान हो। तो मिराज तो है नहीं, मिराज के टीम के लोगों ने मिराज के आईडी से पोस्ट किया था। एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मेरा पोस्टर हटा दिया गया था। तो आप यहीं से समझिए कि मिराज तो है नहीं, ये काम किसका हो सकता है? ऑब्वियसली टीम का। तो टीम के लोगों को इतना द्वेष है मुझसे, इतना जलन है, ये जो कि उनको लगता है कि इस तरह का एक्टिविटी करके
उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। मैंने पर्सनली कॉल करके बोला आप लोगों ने मेरा फ़ोटो हटाया है, एक काम कीजिए आप लोग नाम भी हटाइए, नाम हटाना भूल गए हैं। और ना केवल नाम हटाइए, वीडियो में मैं भी हूँ, एक काम कीजिए वीडियो में से भी मुझे हटा दीजिए। तो ये सारी चीज़ें, ये छोटी मोटी जो मतलब छोटी छोटी जो हरकतें हैं, ये साबित करती हैं कि मुझसे कितना ज़्यादा मतलब जलन है। और किस बात का जलन है ये तो मैं नहीं जानती हूँ, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मेरे ऊपर तो ये तक आरोप लगा दिए गए कि मैंने ये बोला कि मैं रहूँगी और कोई और एक्ट्रेस नहीं रहेगी या कोई और हीरोइन नहीं रहेगी गाने में या पिक्चर में। तो मैं, देखिए मैं हनुमान जी तो हूँ नहीं कि सीना चीर के दिखाऊं कि नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं बोला। लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगी कि मैंने जीवन में कभी भी ऐसी सोच नहीं रखी। मेरी ये सोच है कि आज मैं किसी के पेट पे लात मारूंगी तो कल मेरे पेट पे लात लगेगा। हाँ, वो सिचुएशन अलग था कि जिस वक्त मेरे से बोला गया कि वनु जी करते हैं, पिक्चर करते हैं या फिर गाना करते हैं, वहाँ पे कोई और सिचुएशन, कोई और कंडीशन थी। मैंने कभी जीवन में नहीं बोला कि इसको हटा दीजिए या इसको रख लीजिए। हाँ, जहाँ पे जो लोग गलत थे, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, मेरे अंदर शुरू से है कि मुझे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती है। जो चीज़ें मुझे गलत लगी, जहाँ मुझे गलत लगी, उनके लिए मैंने रोका। और मैं आज भी बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा। मैं आजीवन, जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं गलत बर्दाश्त नहीं करूँगी। गलत के लिए मैंने हमेशा आवाज़ उठाया है, फिर उसके लिए मेरा रिश्ता दाव पे लगे, मेरी ज़िंदगी दाव पे लगे या मेरा करियर दाव पे लगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। मुझे ये सारी जो एक्टिविटी, इन दिनों जो चीज़ें मेरे साथ हुई, उसमें मेरे को एक बार नहीं 1000 बार गिराने का प्रयास हुआ। कॉल कर कर के इंडस्ट्री के लोगों को बोला जा रहा है कि वनु द ग्रेट को काम मत दो, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, बहुत जल्द आप लोगों को दिखेगा। और मैं इस लाइव में एक शख्सियत को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगी। वो हैं आलम सर, त्रिमूर्ति के ऑनर भाईजान। आपको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। अगर आप मेरा लाइव देख रहे हैं, हर सिचुएशन में हर वक्त आप मेरे साथ खड़े रहे तो कई लोगों ने आपको गालियाँ भी दी, पर लोगों को ये चीज़ मालूम नहीं है कि आपने हमेशा चाहा कि मेरा रिश्ता बरकरार रहे। आप मेरे लिए मिराज के घर तक गए, मिराज के फैमिली तक से बात किया, मिराज की फैमिली आपको बुलाई और आप लोगों में बातें भी हुई। और मिराज की फैमिली ने ये तक बोला आलम भाईजान से कि वनु हमारे घर की बहू है, मिराज हमारा बेटा है। जो भी हुआ उन सारी बातों को ख़त्म करके आपको सारी जिम्मेदारी हम दे रहे हैं और आप अब सब कुछ ठीक कीजिए। भाईजान को जिम्मेदारी दी गई। उसके बाद फिर क्या हुआ, क्या किसने किसको क्या भड़काया, किसने क्या साजिश रचा, ये तो मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन बहुत जल्द पर्दाफाश होगा सब लोगों का। और कुछ समय के बाद हो सकता है मैं कुछ खुद एविडेंस दूंगी, जिसमें घर के लोगों ने खुद स्वीकारा है कि कौन कौन इसमें शामिल थे मेरे को और मिराज को अलग करने में। और मैं सबसे बड़ा मतलब बदकिस्मती समझूंगी कि जब हमारा खुद का आदमी, जिस पे हम सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, वही पलट जाए तो हम किसी और से क्या ही शिकायत करेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं और जिसको जो बोलना है, जिसको जो करना है, आप लोग करिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, गलत का अंजाम गलत होगा। मेरी फाइट मिराज से है, हमारी मियाँ बीबी की लड़ाई है, तो आप लोग हमारी लड़ाई में ना पड़ें। और एक कहावत है गांव में, खैर छोड़िए, नहीं बोलना चाहूँगी, ये गांव की कहावत है। खैर
जितने भी लोग हैं, आप सब लोग लाइव में जितने लोग जुड़े हुए हैं, आप सब लोगों से यही बातें शेयर करने के लिए मैं लाइव आई थी कि ये सारी चीज़ें अभी मेरे साथ चल रही हैं। और र्यूमर आप लोग ना फैलाइए, बेवजह के झूठी अफवाहें मत फैलाइए, ठीक है। हाँ, और एक चीज़ और, गाने और पिक्चर की बात हो रही है कि वनु दी ग्रेट अभी भी गाने कर रही है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मेरी जितनी भी ऑडियंस है उनको मैं बता दूं कि जो मेरे गाने जितने भी मैंने किए हुए हैं, मेरे पहले के प्रोजेक्ट हुए हैं मिराज के साथ के, मेरे ख्याल से 10-11 प्रोजेक्ट हैं जो किए हुए हैं मैंने, तो वो अभी सब आएंगे धीरे धीरे। और एक चीज़ और बता दे रही हूँ कि मैं जीवन में मिराज के साथ अब कोई काम नहीं करना चाहती, जीवन में ना ही एल्बम करना चाहती हूँ और ना ही कोई पिक्चर करना चाहती हूँ, यानी कि मैं उसके साथ काम ही नहीं करना चाहती हूँ। और रही बात गाने की रिलीजिंग की और आगे कि मैं गानों को क्यों प्रमोट कर रही हूँ, इसका कारण है मेरे और मिराज की लड़ाई में किसी कंपनी का कोई दोष नहीं है ना। इसलिए दोष नहीं है क्योंकि लड़ाई हम लोगों की है। तो हम कंपनी जिस भी प्रोड्यूसर ने, जिस भी कंपनी ने इन्वेस्ट किया है, उनका लॉस क्यों हो। तो मेरी तरफ से जितना भी है, मैं हमेशा अपने काम को और अपने पर्सनल लाइफ को दूर रखना चाहूँगी इन सब चीज़ों से, ठीक है। बीच में सिचुएशन कुछ ऐसे थे, किसी के साथ भी ऐसा सिचुएशन गुजरेगा तो मुझे तो लगता है कि मैं ज़िंदा कैसे हूँ और मैं ज़िंदा हूँ तो मैं अपने ऑडियंस की वजह से हूँ। अपने शुभ चिंतक जो मेरे घर से लेकर बाहर तक जो भी मुझे संभालने वाले लोग, सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी। मेरी ऑडियंस को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी। तो ये सारी चीज़ें हैं और मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि मेरा और कोई फाइट नहीं है, मेरा यही लड़ाई है मेरे सच के लिए, मेरे हक के लिए। और एक बार नहीं 1000 बार बोलूँगी, शादी ब्याह कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है। और हाँ, अभी मैं बात करूँगी, आप लोगों से भी बात करूँगी। मैं थोड़ा सा जो बातें हैं मैं वो रख देना चाह रही हूँ। और इसका कारण यही है, मैं जब हमें पता है कि सामने वाला इंसान एक बार हमारे साथ इस तरह की एक्टिविटी कर सकता है, तो जीवन में दोबारा विश्वास करना बेवकूफ़ी है, जो कि मैं ऐसे अब विश्वास नहीं कर सकती हूँ और मुझे होगा भी नहीं अब विश्वास, है ना। तो आप लोग ये मन से निकाल दीजिए कि मैं किसी के साथ समझौता कर रही हूँ। और जितने भी लोग खबरें बना रहे हैं कि वनु दी ग्रेट समझौता कर रही है, तो वनु दी ग्रेट कोई समझौता नहीं कर रही है। अब जो भी फैसला होगा वो कोर्ट से होगा। हाँ, और एक चीज़ और सब लोगों से मैं बोलना चाहूँगी, जितने भी लोग मेरा लाइव देख रहे हैं, आप सबके जीवन में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आया होगा, आता है, सबके जीवन में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जीवन ख़त्म हो गया। कुछ पल के लिए हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं और निश्चित रूप से डिस्टर्ब वही होता है जिन्होंने दिल से और जिन्होंने सच्चे मन से चीज़ों को अपना समझा हो, रिश्ता निभाया हो, उनको फ़र्क पड़ता है, अन्यथा और किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारी फीमेल्स हैं, बहुत सारे लड़के हैं जो बोलते हैं कि आप इतना कुछ हो गया, आपने आप हिम्मत नहीं हारी। देखिए, मुझे हिम्मत देने वाले भी आप लोग ही हैं। और किस बात के लिए हिम्मत हारनी है मुझे? मैंने कोई क्राइम किया है? आज मैं अगर हिम्मत हार जाऊंगी तो ये हार मेरी नहीं होगी, ये उन सभी लोगों की हार होगी जिन लोगों के साथ गलत होता आया है और वो लोग
चुप रहे। अपने सच के लिए, अपने हक के लिए आवाज़ उठाइए, कोई भी हो, लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है। और आज तो मेरा जितने लोग मेरे बारे में जो भी बोल रहे हैं आप लोग बोलिए, मैं आप लोग को पलट के जवाब नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने क्या कहा कि दोष आप लोगों का नहीं है। दोष मेरे खुद के परिवार, कहते हैं ना, अपने परिवार का ही इंसान जब खराब निकल जाए या पलट जाए तो हम दूसरों को दोष नहीं दे सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। मुझे जो कुछ भी बोल रहा है इसमें आप लोगों का कोई दोष नहीं है। एक इंसान की वजह से सारी चीज़ें जो हैं डिस्टर्बिंग हो जाती हैं, है ना। और वायरल प्यारी पूजा जी, कैसी हैं आप सब लोगों का लाइफ में स्वागत है। वही तो दीदी, आप कोई गलती नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी आप सभी लोगों से, अपने जीवन में आज आप डिस्टर्ब हो के आपने कोई स्टेप उठा लिया कुछ गलत, तो किसका क्या लेके जाएंगे। लोग तो चाहते हैं कि आप गलत करके चले जाएं और जिन्होंने गलत किया है उन लोगों को और बढ़ावा मिले, है ना। तो जब आप गलत नहीं हैं, आप सही हैं, तो ईश्वर पे भरोसा रखिए। और कानून प्रशासन इसीलिए बना हुआ है, जहां आपके साथ गलत हो वहां पे आप स्टैंड लीजिए। कोई भी इंसान अपने परिवार को कभी भी नहीं चाहता है कि वो थाने, पुलिस, कोर्ट कचहरी तक लेके जाए, है ना। और इतना मजबूर कर दिया जाता है, कभी कभी ऐसे सिचुएशन होते हैं कि लोग इतने मजबूर हो जाते हैं कि अंत में उनको फैसला लेना पड़ता है। तो यही चीज़ है। मैं यही बोलूँगी, जितने भी बॉयज़ हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, आप सब लोगों से यही कहना चाहूँगी कि जीवन में या तो आप किसी का हाथ ना थामें, और थामे तो जीवन भर निभाने का हिम्मत रखें। इसीलिए मैं लाइव आई थी। और बहुत टाइम से बहुत सारे लोग मेरे से चाह रहे थे कि मैं कुछ बोलूं मतलब मुझसे कहा भी जा रहा था कि बनू जी, यहाँ आपको बोलना चाहिए, तो गलत अफवाहें ना फैलाएं, ठीक है। और अब वैसे भी मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अब जो भी चीज़ें होंगी कोर्ट से होंगी, तो इस तरह की अफवाहें ना फैलाएं कि मैंने समझौता कर लिया है, समझौता हो गया है। गलत र्यूमर ना फैलाएं आप लोग। सो गाइज, मेरा जो नया सॉन्ग आया है उस सॉन्ग पर आप लोग रील्स बनाइए। सब लोग उस सॉन्ग पर रील बनाकर मुझे टैग कीजिए। जिन्होंने अभी तक रील्स नहीं बनाया है, सब लोग रील्स बनाइए। थैंक यू सो मच। जितने लोगों ने मेरी बातों को सुना, समझा, उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और कभी भी जीवन में मुश्किलों से डरना नहीं चाहिए, मैं यही बोलूँगी। बीच में मैं अपने बारे में अपना एक्सपीरियंस बोलती हूँ। मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, बट ये दिन आना भी ज़रूरी था। इन दिनों मुझे समझ में आया कि कौन अपना कौन पराया, कौन कहने के रिश्ते और कौन सच के रिश्ते हैं। तो इस तरह की चीज़ें लाइफ में होनी भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और, जितना गलत करने से ज़्यादा, गलत करने वाले से ज़्यादा अपराधी गलत सहने वाला होता है। तो आपके साथ अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो आप लोग बिल्कुल ना सहें। सही समय पर, सही वक्त पर अपना फैसला लें। अपने हक के लिए आवाज़ उठाना सीखें, लड़ना सीखें,
जहाँ ज़रूरत है, और ताकि कोई भी लड़की लड़का कोई भी हो किसी के साथ गलत करने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचे। और थैंक यू सो मच अंकित जी, थैंक्स अ लॉट। कोई भी करे, लड़की करे चाहे लड़का करे, कोई भी गलत करे, उसके लिए आप स्टैंड लीजिए। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लड़कों के लिए है या लड़की के लिए है, ठीक है गाइस। इसलिए मैं लाइव आई थी, और फिर से मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। मेरे जितने भी फैंस लोग हैं, जितने लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, और जितने लोगों ने मोटिवेशनल कमेंट किए, हम आपके साथ हैं, और मुझे एक अलग से हिम्मत दी आप लोगों ने, उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है। सो गाइज, इसीलिए मैं लाइव आई थी, और अब मैं लाइव एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग समझ गए होंगे, चीज़ें आप लोगों के सामने क्लियर हो चुकी हैं। और जहाँ मुझे लगता है कि ज़रूरत पड़ेगी तो मैं चीज़ें कुछ सामने रखूँगी भी। और बहुत जल्द मैं, हो सकता है, पटना आऊँ, और मैं सामने से, मुझे उचित समय लगा तो मैं सभी मीडिया कर्मियों को बुलाऊंगी, और एक एक चीज़ का जवाब, बहुत सारे सवाल हैं लोगों के, वो भी मैं क्लियर करूंगी। तो अभी तक जितना हिम्मत मुझे दिया, जितना आप लोगों ने मेरा साथ दिया, जितना प्यार और आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं आप लोगों की हमेशा से शुक्रगुजार रहूँगी, ठीक है। और फिर जाते जाते बोलूँगी, मेरे लिए उतने ही मुस्लिम भाई प्यारे हैं जितने मेरे लिए हिंदू भाई प्यारे हैं, ठीक है। मैंने कभी ये सब सीखा नहीं, ये जात पात मुझे कभी मेरे मन में ये चीज़ रहा ही नहीं, बल्कि मुझे सिखाया गया। मेरे साथ ऐसा सिचुएशन हुआ, मुझे मेरे ही आसपास के लोगों ने, मेरे ही लोगों ने मुझे ये चीज़ मजबूर कर दिया कि हाँ, ये सब भी होता है। खैर, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। और कुछ लोगों को मैं सलाह देना चाहूँगी कि आप लोग जितने भी लोग हैं, एक समझदार और एक अच्छे इंसान की यही पहचान है कि किसी के पर्सनल मैटर में नहीं पड़ते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि घर की जो लड़ाई है वो कुछ समय के लिए होती है ना। और बाकी इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। और समझदार लोग अपने आप से मतलब रखते हैं, अपने काम से मतलब रखते हैं, किसी के लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो वो चीज़ें आप लोग ना करें, और अगर फिर भी आप लोगों की इच्छा है तो बेशक आप लोग कीजिए। क्योंकि मेरा जो कहना था, मेरे मन में जो बातें थी, मेरी जो इच्छाएं थी, मैंने आप लोगों के सामने रखी। और फिर से मैं धन्यवाद करना चाहूँगी आप सभी लोगों का। जो मेरे लिए अच्छा बोलते हैं उनको भी धन्यवाद, और जो मेरे लिए बुरा बोलते हैं उनको भी धन्यवाद। तो नमस्कार सभी को, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरे लाइव पर इतना टाइम दिया। थैंक यू।